ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी डेंड्रफ है और आपके पास अब शैम्पू भी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, तो एस्प्रीन बहुत कॉमनली डिस्प्रीन के नाम से अवेलेबल है। आप उसको पानी के अंदर 2 आपने टेबलेट्स लेके डिज़ोल्व करके जब आप वॉश कर चुके हुए हैं तो बस एक दफ़ा वो बालों के ऊपर डाल लें, स्कैल्प के ऊपर, तो वो भी आपकी डेंड्रफ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देगी। अच्छा, यस। वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और मेरे पास अभी हम बात करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट से, हमारे पास आती रहती हैं, बड़ी रहनुमाई करती हैं, बहुत गाइड करती हैं हमें। आज हमने सोचा क्योंकि स्मोक भी है, स्किन बड़ी ख़राब हो रही होती है, स्मोक की भी बहुत से ऐसे जो है ना प्रिकॉशंस हैं जो हमें करने पड़ते हैं जो हमारे स्किन से रिलेटेड होते हैं। और मुझे लगता है कि ड्राइनेस भी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी ब्रेक पे तो कही थी कि ड्राइनेस का भी इसके साथ सिलसिला है, क्या जोड़ है, क्या मसला है कि ये स्मोक भी जो है ड्राइनेस पैदा करता है। हम बात करेंगे। आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अरीज खालिद, डर्मेटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो ये आप बता रही थी ब्रेक पे अभी कि ये जो स्मोक है ये भी डैंड्रफ कॉज करती है, इज दैट ट्रू? यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी देखें, स्मॉग बेसिकली आपकी जो एयर पोल्यूशन है आपकी, वो इस वक्त वो जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा वर्सन कर रही है। सबसे ज़्यादा आपकी ज़ाहिर स्किन होती है और बाल है, ये वो एरियाज़ हैं जो आपके सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं किसी भी हार्श वेदर को, चाहे वो गर्मी एकदम से आए, चाहे वो सर्दी एकदम से आए, या आपके जो आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसी किस्म की पोल्यूशन हो वो हो। स्मॉग बेसिकली क्लॉगिंग कर रही होती है, ड्राइनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। जिन लोगों की डेंड्रफ नहीं भी होती है उनको डेंड्रफ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि आपने बहुत रेगुलरली वॉश करना है। रेगुलरली का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से शाम करना शुरू कर दें, लेकिन एक दिन से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इस मौसम में आप कोशिश करें कि जो एंटी डेंड्रफ शैम्पूज़ जो आपको फार्मेसी से मिलते हैं, ठीक है, आपने जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनसे नहीं लेने, आपने फार्मेसीज़ पे मेडिकेटेड आपने एंटी डेंड्रफ शैम्पूज़ लेने हैं। उनका केमिकल ऐसा क्या होता है जो हमें पता हो अगर हम देखें तो आप शैम्पू पे देखिए, लिखा हो? उसमें बात ये होती है कि आपने सिर्फ बेसिकली जो मैंने आपको सिंपल बताया सादे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पढ़ नहीं सकते ना, ठीक है, तो सिंपल तरीका ये है हैबिट भी नहीं है लोगों की, शीशे उठा के देखते नहीं है, मगर वैसे कितने लोग होनी देखेंगे। चाहिए। हाँ, तो उसमें अब बेहतर ये कि बस फार्मेसी पे जाके आपने एंटी डेंड्रफ शैम्पू लेना है, मेडिकेटेड होना। यस, बिल्कुल मेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयल लगाएं तो आप उसको प्लीज़ पूरी पूरी रात मत छोड़ें, कई घंटों तक मत छोड़ें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जो फ़ायदा होना है वो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाना है, उससे ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी अरीज, क्योंकि कोई भी किस्म का डेंड्रफ शैम्पू जो है वैसे वो स्कैल्प को थोड़ा सा नुकसान तो पहुँचाता है, क्योंकि किसी तरीके से वो कुछ अपनी केमिकल के ज़रिए जो है ये डेंड्रफ को क्लियर कर रहा होता है, स्किन की लेयर को साफ़ कर रहा होता है, या उसकी पत्नी इचिंग कॉज को कुछ केमिकल के ज़रिए जो है नॉर्मलाइज करता है। आई डोंट नो, बट एक शैम्पू आता है जब बहुत ज़्यादा सर पे इचिंग और ड्राइनेस हो जाती है, कोनैक्स के नाम से आई थिंक, है ना, रेड कलर का कोनास। तो वो छोटा जो है वो बड़ा अच्छा शैम्पू, वैसे भी मुझे लगता है कि हर एक को जो है ना हर महीने इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उससे ये कि उसमें हेयर फॉल रुकता है, इवन आपको अगर नहीं भी इशू है ना डैंड्रफ का और आप वो इस्तेमाल करते हैं, तो इस वक्त जो लेटेस्ट स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो कीटोकोनाजोल है वो आपके हेयर फॉल को रोकने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो उसका ऐसा नुकसान नहीं। हाँ, एक चीज़ जो लोग फेस करते हैं दैट इज़ ड्राइनेस, कि आपको बालों में लग रहा होता है कि जी हमारे बाल बड़े ड्राई हो गए हैं, लेकिन उसके लिए देखिए बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास हेयर मास्क होते हैं। आप कोशिश करें कि जो, हाँ यस, आपने करना क्या है कि आपने जो जनरली आप अपना शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे आप पहले अच्छे से सारे बालों को और आप अपनी स्कैल्प को एक दफ़ा वॉश कर लें। ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी कीटाकोनाजोल का आपने शैम्पू लेके जिसमें कोनास भी शामिल है वो लगा के आपने रूट्स के ऊपर आपने उसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना और रूट्स पे लगाएं सिर्फ, उसको लेंस पे मत लगाएं, क्योंकि वैसे बहुत थोड़ी क्वांटिटी होती है तो आप बहुत वेस्ट कर देंगे। 2 मिनट छोड़ने के बाद आप उसको वॉश आउट कर दें। ठीक है। और फिर बेहतर होता है कि कंडीशनर से बहुत ज़्यादा बेहतर ये होता है कि मैं रिकमेंड करती हूँ कोई हेयर मास्क, क्योंकि वो आपके बालों की नरिशमेंट में काम आते हैं, तो आप इवन उनको स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। किस तरीके का हेयर मास्क वगैरह सही रहेगा? आर्गन ऑयल आम उठा सकते हैं या फिर आर्गन ऑयल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपके जो कोकोनट ऑयल्स के साथ, यस, कोकोनट ऑयल के साथ होंगे, आर्गन ऑयल के साथ होंगे, ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। ऑलिव ऑयल के साथ होंगे, वो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा, मैं मास्क लगाने की एक छोटी सी ट्रिक ज़रूर
ज़रूर आपके साथ ऐड करना चाहूँगी, लोग मास्क बिल्कुल गीले सर में जो है ना वो लगाते हैं, जब जैसे ही शैम्पू से सर धो लेते हैं तो गीले, आपने उसको थोड़ा सा साफ़ करना है, सोप करना है, टॉवल से ड्राई करना है, उसके बाद मास्क लगाना है। फिर लोग कहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं आया। वो रिज़ल्ट ऐसा आएगा कि आप कहेंगे यार मैंने सारी ज़िंदगी सर पे बालों पे मास्क लगाया मगर मुझे ये रिज़ल्ट नहीं आया। कंडीशनर का भी यही सीन है, इतने गीले गादे बालों में कंडीशनर नहीं लगता। उसको भी अगर एक बार आप, मास्क का तो है यही तरीका, मगर अगर आप कंडीशनर को भी ऐसे करके देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जिनके बाल बहुत ही रफ़ एंड ड्राई, ये जो डाई शाई करा के हो जाते हैं, वो एक बार पहले कंडीशनर थोड़ा सा पहले लगाएं, उसके बाद शैम्पू लगाएं, फिर उसके बाद कंडीशनर लगा के देखें। उसका बड़ा डाई की एक बहुत अच्छी टिप ये है कि जब आपके बालों में ऑयल आया हो, यानी कि आपको 2-3 दिन हो गए हो वॉश किए हुए, ठीक है, यानी कि नेचुरल ऑयल आपके बालों में मौजूद हो, तब डाई करें, आपके इतने ज़्यादा बाल डैमेज नहीं होंगे। वाह 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 वाह, दोबारा बता दें। अच्छा जी, क्या बोला आपने? जब आपने डाई करना है ना, तो आपके जिस वक्त आपके 1-2 दिन हो गए हैं वॉश किए हुए और आपके एक्चुअली अपना ऑयल आ चुका हुआ है, आपकी स्कैल्प और बालों पे आपको ऑयली फील हो रहे हैं, तब आप डाई करें तो आपके बाल ओवर ड्राई नहीं होंगे फ्रेशली। क्योंकि होता है कि जब आपने फ्रेशली बाल किए होते हैं वॉश, तो उनके पोर्स ओपन होते हैं, ठीक है, तो उसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो के उसके जो रफ केमिकल्स हैं, क्योंकि उसके बीच में अमोनिया होता है, वो आपके बालों को डैमेज कर देता है। अब ये जो अमोनिया फ्री डाई हैं अली, जिसके बारे में बता दें, ये अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारे बालों में फिर डैंड्रफ से हम बच सकते हैं? क्योंकि अमोनिया वाले तो डैंड्रफ कॉज करेंगे करेंगे, वो हैवी केमिकल्स होते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो अमोनिया फ्री होते हैं वो आपके डैमेज कम करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका बेहतर ये होता है कि जिसमें आपका कांटेक्ट टाइम ज़रा कम हो, जिस तरह अब आजकल बिल्कुल लेटेस्टली आपके पास अगर आप एक सिंगल शेड में जाते हैं तो जो डाई वाले शैम्पू हैं देर आर बेटर ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेक्शन टाइम बहुत कम हो जाता है। अमोनिया फ्री है, यस, जो अमोनिया फ्री हैं। बाकी उसके अंदर एक और बड़ी अच्छी टिप ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी डैंड्रफ है और आपके पास अब शैम्पू भी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, तो एस्प्रीन बहुत कॉमनली डिस्प्रीन के नाम से अवेलेबल है। आप उसको पानी के अंदर 2 आपने टेबलेट्स लेके डिज़ोल्व करके जब आप वॉश कर चुके हुए हैं तो बस एक दफ़ा वो बालों के ऊपर डाल लें, स्कैल्प के ऊपर, तो वो भी आपकी डैंड्रफ को काफ़ी अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर देगी। अच्छा, यस। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहा करती थी कि जब नहाना है, अगर सर नहीं धोना, शावर कैप वगैरह इस्तेमाल करते, और जब सर धोना है तो पहले 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले अच्छी मसाज ऑयलिंग चंपी करा के 2 घंटा तेल रख के उसके बाद शैम्पू करना। अम्मी कभी नहीं करने देती थी, मतलब अम्मी शैम्पू नहीं लगाने देती थी। अम्मी कहती थी पहले तेल लगाए, 2 घंटा तेल रखोगे सर पे तो फिर उसके बाद शैम्पू होना। और जो सारी रात आप रखते हैं, अच्छा ख़ास तौर पे इस मौसम में, अच्छा इस मौसम में अगर आपने ज़्यादा देर के लिए ऑयल रख लिया, अच्छा, तो क्या होगा कि वो उस ऑयल पे वो स्वॉग ज़्यादा इकट्ठी होगी, स्टिकी होगी ना सरफेस। अब स्टिकी सरफेस पे जो भी आपकी पोल्यूशन आ रही है, जो भी आपके सारे मसाइल इर्द गिर्द हवा के अंदर है, वो सब के सब नहीं भी होने थे, वो भी आपने क्लॉग कर दिए, पकड़ के आपने बंद कर दी अपनी स्कैल्प, आपने अपनी स्किन का भी बेड़ा गर्क कर लिया। तो इसलिए बहुत ओवरली किसी भी चीज़ को करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ऑयल का 2 घंटे से ऊपर कोई मकसद नहीं है, और बेस्ट तरीका होता है कि जब आपको पता है कि मैंने आज वॉश करने हैं तो उससे 2 घंटा पहले आप लगाएं और बहुत अच्छे तरीके से लगाएं। और ये जो सर्दियों के तेल हैं, ये कौन से तेल हैं जो इस्तेमाल करें तो जिससे हमें ड्राइनेस कॉज नहीं होगी? कुछ तेल भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ड्राइनेस जो है ना वो होती है। हाँ। तो आप प्लीज़ सर्दियों वाले तेल भी बता दें जो चंपी करनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि कैस्टर ऑयल इट इज़ रियली वेरी गुड, लेकिन वो हैवी ऑयल है तो उसको निकालना, वॉश आउट करना। लोगों के बाल भी टूटते हैं। अच्छा, वो क्योंकि हैवी ऑयल है ना, आपने उसको जब भी डालना है आपने उसको शामिल करना है किसी और ऑयल के अंदर, बहुत थोड़ी मिकदार। आर्गन भी बड़ा वो वाला है। यस। अच्छा, अब उसमें सबसे अच्छा जो ऑयल आता है वो कोकोनट ऑयल है, क्योंकि वो लाइट वेट है। ठीक है। कोकोनट ऑयल के अंदर अब आप जो शामिल कर सकते हैं वो आप अनियन ऑयल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है सर्दियों में। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आप बहुत थोड़े से, अच्छा फ्यू ड्रॉप्स आप डालेंगे कैस्टर ऑयल के, इसके अलावा फ्यू ड्रॉप्स आप डालेंगे आर्गन ऑयल के, और साथ आलमंड ऑयल। इनको थोड़ा सा गर्म करना है, सौता करना है पहले। नीम गरम सा आप कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा। कैस्टर ऑयल को हल्का सा नीम गरम सौता करने से फिर वो उनकी मिक्सचर उनका मिक्सचर एक अच्छा हो जाता है। ठीक है। और ये आप 2 घंटे लगा लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। और वो जो आपने शैम्पू बताए थे जो मेडिकेटेड हैं डैंड्रफ वाले, वो हफ्ते में हम कितने दिन इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 दफ़ा बहुत काफ़ी होते हैं, 2 दफ़ा बहुत काफ़ी होते हैं। और एक चीज़ ये होती है कि देखिए, करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप डैंड्रफ को हेयर फॉल आपका रुक ही नहीं सकता अगर आपको डैंड्रफ है। हम उन लोगों में, जिन लोगों में डैंड्रफ होती है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करते, क्योंकि उनका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं रुकेगा। अगर आपको डैंड्रफ है
तो आप भूल जाएंगे आपके सर पे बाल रहेंगे, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जब तक आप डैंड्रफ को ट्रीट नहीं करेंगे, आप तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके बाकी बालों का मसाइल खत्म हो डैंड्रफ से जाए। शर्मिंदगी भी बहुत होती हाँ, है। और आगे फिर ये होता है कि फंगल इन्फेक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको एग्रेसिवली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता अच्छा, है। आप मेरे साथी हैं, मैं आपके साथ कुछ सोशल मीडिया के लिए भी जो है ना अलग से कुछ टिप्स जो है वो रिकॉर्ड करना चाहूँगी, बट अभी हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। आपसे कल मुलाकात करूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और स्मोक में कोई बाहर नहीं जाएगा, फिर बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है तो।